हेलो एवरीवन, वेलकम यू इन योर यूट्यूब चैनल ब्राइट स्टूडेंट पोर्टल। आज के वीडियो में हम इंडिया के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जैसे इसका एरिया कितना है, कैपिटल, नेबरिंग कंट्रीज़, स्टेट, एक्सट्रीम पॉइंट, आइलैंड्स एंड कोस्टल प्लेन्स। इन सब के बारे में हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। इंडिया एशिया कंटिनेंट में आता है। एशिया के साउथ में पूरे अर्थ पे 7 कंटिनेंट्स हैं। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। और इंडिया एशिया में, एशिया कंटिनेंट में है और एशिया के साउथ में। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये मैप, ये जो है ये पूरा आपको दिखाई दे रहा पोर्शन, ये एशिया कंटिनेंट है और हमारा इंडिया भी इसी कंटिनेंट में है। बट ये एशिया के साउथ में है, इसीलिए इसकी लोकेशन क्या बोली जाती है, साउथ एशिया। इंडिया किधर है, साउथ एशिया में है। इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया, यानी इसका मतलब ये है कि अगर पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन कंट्री में इंडिया जो है वो 7th नंबर पर एरिया वाइज। एंड इन द पॉपुलेशन में देखेंगे तो इंडिया जो है वो 2nd नंबर पे है और पहले नंबर पे कौन है, चाइना। चाइना की पॉपुलेशन वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है, तो नंबर 1 पे चाइना है और नंबर 2 में पॉपुलेशन में कौन है, वो इंडिया है। इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली है और इंडिया अपनी बाउंड्री शेयर करता है कुछ कंट्रीज से, यानी इसके नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन सी हैं। पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान, ये दोनों कंट्री हैं। ये किधर है, इंडिया के वेस्ट में है। बांग्लादेश एंड म्यांमार, ये किधर हैं, इंडिया के ईस्ट में है। नेपाल, चाइना एंड भूटान, ये नॉर्थ में है एंड श्रीलंका साउथ में है। चलिए इस मैप में हम देखते हैं नेबरिंग कंट्री की लोकेशन। पाकिस्तान, ये पाकिस्तान, इधर अफ़गानिस्तान है, तो ये दोनों किधर हैं, ये इंडिया के ईस्ट में है। चाइना, नेपाल एंड भूटान, ये नॉर्थ में है। बांग्लादेश एंड म्यांमार, ये ईस्ट में है एंड श्रीलंका साउथ में है। श्रीलंका इंडियन ओशन में है, जो साउथ में है। अब हम देखेंगे कि हमारे इंडिया की नॉर्दर्न बाउंड्री, ये देखिए, ये नॉर्दर्न बाउंड्री पूरा। तो नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया इज़ प्रोटेक्टेड बाय वेरी हाईएस्ट माउंटेन रेंज, द हिमालयाज़। जैसे आप सभी जानते हैं कि हिमालय माउंटेन्स किधर है, नॉर्थ में है। तो देखिए इसकी रेंज यहाँ जम्मू कश्मीर से लेके पूरा इधर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। और यह इसमें का कुछ ऐसे माउंटेन जिनकी जो बहुत हाई पीक वाले हैं, बहुत ऊंची चोटी है उनकी, तो ये हमारी इंडिया को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। इधर से कोई भी एनिमीज़ जल्दी से आ नहीं पाते हैं क्योंकि इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो उनको क्रॉस करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। फिर देखिए इधर द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज़ पेनिनसुला। अब पेनिनसुला क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। लैंड का ऐसा पार्ट जो तीनों तरफ से पानी से घिरा होता है, वो क्या कहलाता है, पेनिनसुला। देखिए जैसे आप इस मैप में देख सकते हैं, इंडिया की ये जो लोकेशन है नीचे वाले, देखिए ये इधर 1, 2 एंड 3, यानी ये तीनों तरफ से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। इधर भी वाटर है, इधर नीचे भी, साउथ में भी और इधर वेस्ट में भी। तो ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ में पूरा क्या है, वाटर है और इसके नॉर्थ में लैंड है। तो इसीलिए क्या कहा जाता है, इसको पेनिनसुला कहा जाता है, क्योंकि तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। अब चलिए देखते हैं इनमें कौन कौन सी वाटर बॉडी से ये घिरा हुआ है। देखिए, नेमली द अरेबियन सी इन द वेस्ट, यहाँ पर जो है वेस्ट में, ये देखिए जो वाटर बॉडीज़ है, ये अरेबियन सी है। फिर इसके ईस्ट में क्या है, बे ऑफ बंगाल है और साउथ में क्या है, इंडियन ओशन। तो आप अच्छे समझ लीजिए, वेस्ट में अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट एंड इंडियन ओशन इन द साउथ। तो ये तीनों वाटर बॉडीज से हमारा जो इंडिया है वो क्या है, घिरा हुआ है, इसीलिए इसे पेनिनसुला कहा जाता है। अब देख लेते हैं एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंडिया। एक्सट्रीम पॉइंट क्या होता है, जैसे हमारा जो इंडिया का जो एरिया है, जितना भी आपको लैंड दिखाई दे रहा है, तो इसमें नॉर्थ में जो सबसे लास्ट में पॉइंट है और जो साउथ में सबसे लास्ट में पॉइंट है, या जो वेस्ट में सबसे लास्ट में है, या जो ईस्ट में सबसे लास्ट पॉइंट है, तो उसको हम देखते हैं कि कौन सा लास्ट पॉइंट है, कहाँ से ही हमारे देश का लैंड माना जाता है, उसी को हम यहाँ देखेंगे। ये देखिए, कन्याकुमारी इज़ द सदर्न मोस्ट, यानी अगर हम साउथ में जाएंगे
तो सबसे लास्ट का जो पॉइंट है जो लैंड का मतलब जो ये आपको पूरा लैंड दिखाई दे रहा है, इसका जो लास्ट का पॉइंट सदर्न मोस्ट में वो क्या है, कन्याकुमारी। बट अगर हम ये क्वेश्चन करते हैं कि इंडिया का सबसे लास्ट सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो वो कन्याकुमारी नहीं आएगा, वो आएगा क्या आएगा, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट किधर है, बे बंगाल में। ये देखिए ये बे बंगाल है, ये क्या है, एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, यहाँ बहुत सारे आइलैंड्स हैं, तो इन्हीं में ही क्या आता है, इंदिरा पॉइंट आता है। तो देखिए अब इसको दो तरीके से समझिएगा। अगर ये पूछा जाएगा कि इंडिया का जो लैंड है, लैंड का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो कन्याकुमारी आएगा। लेकिन जब ये पूछा जाएगा कि इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तब इंदिरा पॉइंट आएगा। ये क्लियर होना चाहिए। फिर देख लेते हैं, सदर्न में हमने देख लिया। अगर लैंड का पूछा जा रहा है तो क्या है, कन्याकुमारी, और अगर ऑल ओवर पूछा जा रहा है तब क्या आएगा, इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट कहाँ है, अंडमान एंड निकोबार में। द इंदिरा कॉल। अब देखिए यहाँ पे नॉर्थ, अभी हमने साउथ को देखा, नॉर्थ देख लेते हैं। नॉर्थ में जो सबसे ऊपर यानी जो सबसे लास्ट पॉइंट है नॉर्थ का, नॉर्दर्न मोस्ट ऑफ, उसे क्या कहते हैं हम, इंदिरा कॉल। ये इंदिरा कॉल कहलाता है। फिर इधर देख लेते हैं गौर माता, यानी गौर माता इन द कच्छ। यहाँ देखिए गुजरात, गुजरात में कच्छ के साइड में क्या पड़ेगा आपका, गौर माता। ये क्या है, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, यानी सबसे वेस्ट में है ये। फिर देख लेते हैं किबीथू। किबीथू किधर है, अरुणाचल प्रदेश में, इज़ द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। और ये ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया यानी सबसे ईस्ट में है। स्टेट तो मतलब सबसे लास्ट पॉइंट यही है, यही एक मतलब पॉइंट इन द सेंस कि यही एक पार्ट है, एक जगह है जो सबसे लास्ट में पड़ जाता है इधर। तो अरुणाचल प्रदेश आप जानती हैं कि ईस्ट में है, और अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है किबीथू, तो यही उसका क्या है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। अब देख लेते हैं इंडिया का एरिया कितना है। द टोटल एरिया ऑफ इंडिया कितना, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। यानी जो इंडिया दिखाई दे रहा है उसका जो पूरा एरिया है वो इतना है। अब इसमें क्या है, राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट स्टेट। हमारे इंडिया में बहुत सारे स्टेट हैं, उसमें सबसे बड़ा कौन सा है, वो राजस्थान है। एंड गोवा इज़ द स्मॉलेस्ट वन। ये किस में है, एरिया वाइज, यानी अगर एरिया के हिसाब से देखेंगे तो सबसे बड़ा जो स्टेट है वो राजस्थान है, और सबसे छोटा गोवा है। पॉपुलेशन में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है, यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, सबसे अधिक है। और उसके बाद में सबसे जो छोटा है वो क्या है, सिक्किम है। जो इंडिया है, इंडिया को डिवाइड किया गया है कितने स्टेट में, देख लेते हैं। इंडिया इज़ डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट। इंडिया में 28 स्टेट हैं, पहले 29 थे, लेकिन जब वो जम्मू कश्मीर को भी क्या बना दिया गया, स्टेट अब वो नहीं है, अब वो क्या है, 2 यूनियन टेरिटरीज़ में डिवाइड हो गया है। इसलिए स्टेट 28 हो गए हैं, और यूनियन टेरिटरीज़ पहले 7 थे बट अब 9 हो गए हैं। तेलंगाना इज़ द 28th स्टेट, यानी जो सबसे लास्ट में जो लेटेस्ट बना है स्टेट वो कौन सा है, तेलंगाना है। और ये किससे अलग हुआ, ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है, और सबसे लेटेस्ट सबसे बाद में यही बना है। द 7 स्टेट इन नॉर्दर्न स्टेट आर कॉल्ड इन द 7 सिस्टम। यानी हमारे जो इंडिया के मैप में जो नॉर्थ का पूरा हिस्सा है वहाँ पे 7 स्टेट हैं जिन्हें 7 सिस्टर कहा जाता है। ये देखिए मैप में आपको दिखाई दे रहा है, ये जो मैप है ये इंडिया के मैप का नॉर्थ, एकदम नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है, वो पूरा ईस्ट का हिस्सा है, इसको नॉर्दर्न ईस्ट बोलते हैं। यहाँ पे जो जितने भी ये स्टेट दिखाई दे रहे हैं यही 7 सिस्टर्स हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय एंड आसाम, ये 7 सिस्टर कहलाते हैं। कोस्टल प्लेन्स देख लेते हैं। कोस्टल प्लेन्स होता क्या, पहले तो ये समझ लेते हैं। देखिए ये जो अभी हमने देखा था वाटर बॉडीज़, तो वाटर बॉडीज़ से लगा हुआ जो भी लैंड है एकदम पानी, इधर ये वाटर बॉडीज़ है, इधर भी है, इधर भी, तो इसी से जो लगा हुआ होता है एरिया वो क्या कहलाता है, कोस्टल प्लेन्स कहलाता है। तो इंडिया में 2 कोस्टल प्लेन्स हैं, देखिए एक इधर वाला ये वेस्टर्न और ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। अब इसका थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स लाई बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी। जैसा आपको पता है कि इधर अरेबियन सी है, तो जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये अरेबियन सी की तरफ है, और जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये बे ऑफ बंगाल की तरफ है।
और ये जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है। द फर्स्ट इज़ गुजरात कोस्ट, यानी जो ऊपर का पोर्शन दिए आपको दिखाई दे रहा है ये गुजरात का है, ये यहाँ से यहाँ तक का ये गुजरात का है। फिर जो जो मिडल वाला है ये आपका कोंकण कहलाएगा, और जो ये जो लास्ट में है साउथ में ये मालाबार है। तो जो वेस्टर्न कोस्ट है ये 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अच्छे समझिए, ऊपर वाला जो पार्ट है वो क्या कहलाएगा, गुजरात, फिर मिडल वाला कोंकण, और जो इधर साउथ वाला है वो मालाबार। इधर ये भी देख लेते हैं, ये जो आपका ये ईस्टर्न कोस्टल है ये यहाँ पर ये वेस्ट बंगाल से स्टार्ट होता है और यहाँ लास्ट तक जाता है। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है। देखिए ये एक ऊपर वाला पार्ट, नीचे वाला। तो जो साउथ वाला पार्ट है ये कोरोमंडल कोस्ट कहलाता है, और ऊपर वाला एक कहलाता है ये सिरास्कस। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स लाइज बिटवीन द ईस्टर्न घाट एंड द बे ऑफ बंगाल। इट स्ट्रेच फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल से तमिलनाडु तक फैला हुआ है। और इट इज़ वाइडर देन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, यानी ये वाला जो प्लेन है ये ज़्यादा ही वाइडर है, ज़्यादा चौड़ा है किससे, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से, जो भी हमने पहले देखा था। और इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे मैंने बताया था अभी। पहले जो नॉर्थ वाला पार्ट था वो नॉर्दर्न सी सिराकस कहलाता है, एंड द सदर्न पार्ट इज कॉल्ड द कोरोमंडल कोस्ट। जैसे फिर से हम मैप में देख लेते हैं, ये देखिए ये वाला जो पार्ट है ये आपका नॉर्दर्न सी सिराकस कहलाएगा, और ये कोरोमंडल को। तो अच्छे से समझ में आ गया ये वाला। ये आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है जो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। ये आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है जो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। द अपर मोस्ट इज कॉल्ड क्या है, गुजरात, एंड द मिडल इज कोंकण, एंड द साउदर्न इज मालाबार। तो इधर 3 पार्ट्स में डिवाइड है और इधर 2 पार्ट्स में डिवाइड है। अब चलिए इंडिया के आइलैंड्स देख लेते हैं। देयर आर 2 बिग आइलैंड्स ग्रुप। आइलैंड्स ग्रुप है मतलब कि छोटे छोटे आइलैंड्स हैं उनके ग्रुप हैं। तो ऐसे कैसे ग्रुप है, कितने ग्रुप हैं यहाँ पे, 2 ग्रुप हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर इन द बे ऑफ बंगाल। जैसे भी हमने देखा था कि बे ऑफ बंगाल जो वाटर बॉडीज़ ये किधर है, इंडिया के ईस्ट में है। ये देखिए ये आपका बे ऑफ बंगाल है, और यहाँ पे हमें क्या है, छोटे छोटे से दिखाई दे रहे हैं। क्या दिखाई दे रहे हैं, ये आइलैंड्स हैं। तो इन्हीं आइलैंड्स के ग्रुप को ही क्या कहा जाता है, अंडमान एंड निकोबार। द 10 डिग्री चैनल सेपरेट्स द अंडमान फ्रॉम द निकोबार। अंडमान एंड निकोबार 2 अलग अलग नाम हैं, तो क्या है, 2 अलग अलग एक ग्रुप भी हैं, और इनके बीच में जो सेपरेशन है जिससे सेपरेट हो रहे हैं उसे क्या कहते हैं, 10 डिग्री चैनल। द आइलैंड्स इन दिस ग्रुप आर हिली आइलैंड्स। यानी ये जो बे ऑफ बंगाल में जितने भी आइलैंड्स हैं, यहाँ की जो ज़मीन है वो बहुत, उसमें ज़्यादा पहाड़ हैं, ऊबड़ खाबड़ है, प्लेन एरिया नहीं है ज़्यादा, ऊबड़ खाबड़ और हिली एरिया ही यहाँ पर ज़्यादा है। लक्षद्वीप इज़ अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इन द अरेबियन सी। अब देखते हैं अरेबियन सी। अभी हमने देखा था अरेबियन सी किधर है, इंडिया के वेस्ट में है, और अरेबियन सी में ही जो आइलैंड्स के ग्रुप हैं उन्हें क्या कहा गया है, लक्षद्वीप। तो ये देखिए ये लक्षद्वीप है, आपको दिख रहे हैं बहुत सारे यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। तो द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इज कॉल्ड लक्षद्वीप। लक्षद्वीप इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड इन द अरेबियन सी। दीज आइलैंड्स आर फ्लैट। अभी हमने देखा था कि बे ऑफ बंगाल में जो भी आइलैंड्स हैं कौन से हैं, अंडमान एंड निकोबार। यहाँ की जो लैंड, यहाँ का जो लैंड है, यहाँ की जो ज़मीन है कैसे है, ऊबड़ खाबड़ है, हिली एरिया ज़्यादा हैं, पहाड़ ज़्यादा हैं। लेकिन लक्षद्वीप की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको पहाड़ नहीं मिलेंगे। कैसी ज़मीन है यहाँ की, एकदम प्लेन है। जैसे अपने यहाँ इधर उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सब का जो जैसा भी लैंड है उस तरीके का लैंड ही हमको यहाँ पर भी दिखाई देगा, हमें मिलेगा। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया आपको कि बे ऑफ बंगाल में जो है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स वो अंडमान एंड निकोबार है। अरेबियन सी में जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है ये क्या है, लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप की जो कैपिटल है वो कवरत्ती है, एंड अंडमान एंड निकोबार की जो कैपिटल है वो पोर्ट ब्लेयर है। और जो भी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि सबसे लास्ट पॉइंट, सदर्न मोस्ट पॉइंट अगर पूरे इंडिया का पूछा जाएंगे तो वो क्या है, वो इंदिरा पॉइंट है, और वो मैंने बताया था कि कहाँ है, अंडमान एंड निकोबार में ही। तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा कि अंडमान निकोबार में ही सबसे लास्ट, यानी अगर पूछा जाएगा कि सबसे दक्षिणतम बिंदु या सदर्न मोस्ट पॉइंट किधर है, तो वो अंडमान एंड निकोबार में है। और कौन सा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट।
आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।